न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह मैनेज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। सीएए देश का कानून, कोई इसे लागू करने से रोक नहीं सकता, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अरब सागर में ड्रोन अटैक पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमलावरों को समंदर की तह से भी ढूंढ निकालेंगे। सीएम योगी का बड़ा फैसला, सिपाही भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छुट्टी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएए देश का कानून, कोई इसे लागू करने से रोक नहीं सकता, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह देश का कानून है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोगों को इस मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगाया। यहां नेशनल लाइब्रेरी में प्रदेश भाजपा के सोशल मीडिया और आईटी इकाई के सदस्यों की बंद कमरे में एक बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सीएए को लागू करना पार्टी की प्रतिबद्धता है। भाजपा राज्य 42 लोकसभा सीटों में से 45 से अधिक सीटें करेगी हासिल। शाह ने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के 42 लोकसभा सीटों में से 45 से अधिक सीटें हासिल करेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीट पर जीत दर्ज की थी। बंगाल भाजपा की मीडिया इकाई में बंद कमरे में आयोजित कार्यक्रम में शाह के भाषण के बिंदुओं की एक सूची साझा की है। बाद में शाम को इसने शाह के भाषण की कुछ वीडियो क्लिप भी साझा की। शाह ने सीसीए के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने के लिए बैनर्जी पर बोला तीखा हमला। उन्होंने पार्टी कार्यक्रम में कहा, हमें अगले विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने के लिए काम करना है। भाजपा सरकार का मतलब घूसपैठ और गौ तस्करी का अंत और सीएए के माध्यम में धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों को नागरिकता प्रदान करना होगा। इसका एक वीडियो क्लिप भाजपा की मीडिया इकाई ने साझा किया है। शाह ने सीएए के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने के लिए बैनर्जी पर तीखा हमला बोला। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अरब सागर में ड्रोन अटैक पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमलावरों को समंदर की तह से भी ढूंढ निकालेंगे। भारत सरकार ने एमवी केन प्लूटो जहाज पर ड्रोन हमले और लाल सागर में एमवी साई बाबा पर हुए हमले कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने वाणिज्यिक पोत एमवी केन प्लूटो और एमवी साई बाबा पर हाल में हुए हमलों को गंभीरता से संज्ञान लिया है और हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को समुद्र की गहराई से भी खोज निकालकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में आईएनएस इम्फाल के कमिश्निंग समारोह में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के समुद्री क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत कुछ लोगों को चुभ रही है। केन प्लूटो और साई बाबा 2 भारतीय जहाजों पर हमले हुए हैं। भारत ने समुद्र में गश्त बढ़ा दी है और भारत यह सुनिश्चित करेगा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समृद्धि व्यापार नई ऊंचाइयों हासिल करे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने बताया कि कमर्शियल शिप्स पर समृद्धि डकैती और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए 4 विध्वंसक शिप तैनात किए गए, जिसमें पीएटआई विमान, डोनियर सी गार्डियन हेलीकॉप्टर और तटरक्षक पोत संयुक्त रूप से शामिल है। बता दें कि शनिवार को पोरबंदर से लगभग 217 समृद्धि मील की दूरी पर 21 भारतीय चालक दल के सदस्यों वाले वाणिज्यिक जहाज एमवी केन प्लूटो पर एक ड्रोन हमला किया गया था, जिसके बाद भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने जहाज को सहायता प्रदान करने के लिए कई पोत तैनात किए। जहाज दोपहर को करीब 3:30 बजे मुंबई तट पर पहुंचा।
मुंबई के रास्ते में भारतीय तटरक्षक जहाज आईसीजीए विक्रम ने उसकी सुरक्षा की। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम योगी का बड़ा फैसला, सिपाही भर्ती में सभी वर्गों को अभ्यर्थियों को आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट। यूपी में कांस्टेबल भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। कांस्टेबल भर्ती आने के बाद अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रहे थे। वहीं अब मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस कदम के बाद अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल यूपी के पुलिस की भर्ती लंबे समय बाद आई है, जिसके कारण तैयारी कर रहे कई अभ्यर्थी की आयु सीमा ज्यादा हो गई थी, लिहाज वो आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों के साथ ही भाजपा के नेताओं की तरफ से भी इसकी मांग की जा रही थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।